Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. तो हम बात करने वाले हैं आज जो हमारे पास 12th फिजिक्स है, उसमें 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट बुक है, उसमें जो फर्स्ट यूनिट आती है वो आपकी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंतर्गत दो चैप्टर आपके आते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सेकंड आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, यानी स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर मिला के आपकी एक यूनिट बनाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्थिर वैद्युत की। तो देखिए, इस चीज़ के बारे में तो हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। इससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो ऐसी क्या घटनाएं हैं जिसके बारे में हम ऐसे इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, या हम कहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमें कुछ शुरुआत हुई, उस चीज़ के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो देखिए, आप नॉर्मल डेली यूज पे क्या करते हैं, ऐसी घटनाएं बहुत सारी देखते हैं जिसके जो इससे रिलेटेड होती हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जब छोटे थे तो उस टाइम हम क्या करते थे, कॉम्ब करते थे, यानी जब बालों में कंघा करते थे, उसके बाद जो कंघा होता था हम अपने बालों के पास, जैसे हैंड वगैरह, जो हाथ के बाल वगैरह होते हैं उसके पास लाते थे, या सर के बालों के पास ही ले जाएं तो बाल क्या होते थे, कंघे की ओर अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, या आपने देखा होगा कि जो थर्मोकोल की गोलियां होती हैं वो क्या होती हैं, किसी गुब्बारे वगैरह के अंदर अगर हम किसी गुब्बारे में थर्मोकोल की गोलियों को डाल दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाए, गुब्बारे को हिलाया जाए फुलाकर, तो वे क्या होती हैं, उसके सरफेस पर चिपक जाती हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आपने पढ़ी हैं। तो ये सारी घटनाएं क्या होती हैं कि अब ये ऐसा करती क्यों है, या ऐसा होता क्यों है कि आपने कॉम्ब किया, लेकिन कॉम्ब करने के बाद वो बालों का अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, इन सारी ये जो घटनाएं हैं, इनका जो सबका अध्ययन किया जाता है। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, जो इस तरह की घटनाएं हैं, काफ़ी सारी घटनाएं हैं ऐसी। तो आप अगर इसके बारे में नॉलेज लेना चाहें तो आप थोड़ा देखिए, बुक की हेल्प जरूर लें। आप एनसीईआरटी जो बुक है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, और आप उसको आप पढ़ना भी शुरू करें धीरे धीरे। जो फर्स्ट चैप्टर आप उसको बुक से थोड़ा पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो केवल नोट्स टाइप है, लेकिन जो नॉलेज बढ़ती है हमारी ज़्यादा, वो बुक पढ़ के ही बढ़ती है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ये सारी की सारी कहाँ आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? तो देखिए, जो आप जो जिसको हम भौतिक ज्ञान कहते हैं, जो फिजिक्स है, फिजिक्स की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। यानी फिजिक्स की एक ऐसी शाखा जिसमें क्या हो, भौतिक स्थिर आवेशों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने देखे दोनों चैप्टर के नाम लिख रखे हैं, जो यूनिट मिलकर बनाती है, और इसके बारे में मैंने बताया भी था कल, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भेजा था आपको ना, इनके बारे में। तो दोनों कंबाइंड यूनिट बनके एक यूनिट बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो फिलहाल हम केवल बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो देखिए, अब एक वैज्ञानिक थे थेल्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू होती है कि जो वे घटनाएं थी, जो मैंने दो अभी घटनाएं आपको बताई, तो वे घटनाएं क्यों हुई उनके बारे में हम जानते हैं। तो कहाँ से शुरू हुआ? एक वैज्ञानिक थे थेल्स। ठीक है, अब ये साइंटिस्ट भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। तो ये क्या ये अपने टेबल वगैरह पे बैठे हुए थे, तो इनके हाथ में एक अंबर की छड़ थी, या आप कह सकते हो वैसे स्पून थी, और जो टेबल थी उस पर सिल्क का कपड़ा बिछा हुआ था। तो उस टाइम स्पून और उस सिल्क के कपड़े से, ठीक है, ये अंबर की छड़ थी, सिल्क के कपड़े पर, सिल्क का जो कपड़ा था उस पर कुछ जैसे हम कभी हम भी बैठे बैठे क्या करने लगते हैं, पेन को ही उस मेज पर खींचने लगते हैं। इस तरह की कोई घटना ये शायद कर रहे थे। तो उस टाइम उन्होंने क्या देखा कि जो अंबर की छड़ है, जो सिल्क का कपड़ा है, ये क्या करने लगते हैं आपस में एक दूसरे को, जो इसके रुइया टाइप के होते हैं, उनको अट्रैक्शन करता है, यानी अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, या अंबर में क्या आता है, ऐसा गुण आ जाता है। ठीक है, तो हम इसी गुण को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत या वैद्युत आवेश। इसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोलते हैं। और सर्वप्रथम
आवेश के बारे में जो जानकारी दी है वो इन्होंने ही दी है, जो थेल्स वैज्ञानिक थे। क्लियर हो गया? तो थेल्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अंबर की छड़ और सिल्क के जरिए क्या किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगाया था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, केवल गुण है एक। कैसा गुण है कि इससे होता क्या है कि जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं में क्या आता है, एक ऐसा गुण आता है, यानी आकर्षण का एक गुण आता है जिससे वस्तु क्या करती है, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। छोटी वस्तु से मतलब जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, थर्माकोल की शीट हो गई, सूखे शीट का नाम सॉरी, जो थर्माकोल की छोटी छोटी गोलियां होती हैं वे हो गई, सूखे बाल हो गए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस रूप में आती हैं। तो ये करता क्या है कि वो वस्तु करती क्या है, इस तरह की छोटी छोटी चीजों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देती है। अब यही चीज क्या कहलाती है, या यही गुण जो वस्तु में आकर्षण का आता है कि किसी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण आया, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर है, अब देखिए जिस वस्तु पर ये गुण आया या जिस वस्तु पर ये चार्ज आया, तो देखिए अब थोड़ा मैं पीछे की घटना भेजा जो मैं आपको बता रहा था कि जो कॉम था यानी कंघा था, कंघे पर जो कागज के टुकड़े इकट्ठे हो रहे थे, ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहे थे, फिर एक उस कंघे में ऐसा गुण आया था जिसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश बोला। और ये क्या कर रहा था, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर या बालों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो जो कंघा हुआ, ठीक है, जो कंघा हुआ यानी जिस वस्तु पर आवेश आया, जिस वस्तु पर ये गुण उपस्थित हुआ यानी या ये गुण आ गया, तो उन वस्तु को हम बोलते हैं विद्युत में, यानी विद्युत में वस्तु, या बोलते हैं आवेशित वस्तु, इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट्स या चार्ज ऑब्जेक्ट्स इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिन पर ये गुण आता है उनको क्या बोलते हैं, विद्युत में या आवेशित वस्तुएं बोला जाता है। इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट्स या चार्ज ऑब्जेक्ट्स बोले इनको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं हमें उसके बारे में जानकारी और भी ज्यादा होनी चाहिए। जानकारी से मतलब जैसे कि अब आपने देखा होगा, जैसे फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में हमने आपको पढ़ाया था ये 11th की जो वीडियो है 4th चैप्टर की, उसमें वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज हैं। और जब हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, तो उसमें हमने दो चीज आपको बताई थी कि जो देखिए एसआई यूनिट जो है उसमें 7 मूल राशियों के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक भौतिक राशि को किसी ना किसी तरीके से मापा जा सकता है। तो वो किस यूनिट में मेजरमेंट किया जाना उसका, वो यूनिट हमें पता होनी चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी की, भौतिक राशि की जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना सीखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती। ठीक है, क्योंकि आप देखिए मैंने कहा गुण आ गया, तो मैं कहूँ कितना दो वस्तुएं मैंने रखी, दोनों पे गुण रखती, दोनों पे गुण है। जैसे मैंने 2 गिलास लिए और दोनों गिलास में क्या किया, पानी कर दिया। अब एक में ज्यादा होगा, एक में कम होगा, तो आप इस चीज को तो देख के बता सकते हैं कि भाई इसमें ज्यादा, इसका लेवल इसमें कम है। लेकिन एक में अगर एक पतली बेबी का सॉरी कह रहा हूँ, एक पतला गिलास रखूं, लंबा हो, लेकिन एक थोड़ा चौड़ा हो नीचे से, यानी उसकी त्रिज्या ज्यादा हो और ऊंचाई कम हो, तो उनमें जब मैं पानी भरता हूँ तो लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों में पानी बराबर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इस चीज का भी पता होना चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड है उस भौतिक राशि का, जो उस राशि का परिमाण है वो कितना होगा। ठीक है, तो परिमाण निकालना भी आना चाहिए, वो कैसी राशि है, बिहेवियर उसका कैसा है, इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी इसका जो परिमाण होता है उस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, सेकंड, इसका जो एसआई यूनिट है वो होती है कूलॉम। ये एक वैज्ञानिक है, उनके नाम पर रखा गया है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी, कूलॉम्स लॉ होता है वो आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट में भी आपने विद्युत बल पढ़ा था, तो उसको हम कूलॉम बल भी बोलते हैं, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे भी आगे। तो देखिए, तो यहाँ जो कूलॉम है यानी जो मात्रक होता है इसका, उसको हम इस कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ रह गया था, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल Q या
स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें तो आपकी क्या हो गई कि ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर की, जो स्टार्टिंग में हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसी पर आपके जो चैप्टर्स हैं पूरा डिपेंडेड है। तो हम इसी के बारे में बात करें। अब देखिए जो अंबर है ये, इसी को इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। यानी जैसे अलग अलग वैल्यूज होती हैं, आपको इस बारे में पता है। तो अंबर को हम इलेक्ट्रॉन के रूप में भी जानते हैं, इसीलिए बाद में मूल आवेश जो नाम पड़ा था इलेक्ट्रॉन को इसी वजह से पड़ा था। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अंबर की जो छड़ है उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, यानी उससे पता लगा था, और इसको हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो इसलिए मूल आवेश को इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं पोलरिटी ऑफ चार्ज। तो पोलरिटी ऑफ चार्ज में क्या है, तो पोलरिटी ऑफ चार्ज में देखिए यानी आवेशों की ध्रुवता, तो ध्रुवता से देखो तात्पर्य नॉर्मल सा है कि हम ध्रुवता से मतलब एक तरह से आप ये समझ के चलिए कि आवेश जो होते हैं, जैसे जो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की, तो टाइप ऑफ चार्ज, तो टाइप ऑफ चार्ज दो होते हैं। ठीक है, अब मैंने ये नॉर्मल सी बात कही कि जो आवेश होता है वो दो तरह के होते हैं, लेकिन पोलरिटी की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो ध्रुवता है उससे तात्पर्य ये होता है कि किन्हीं दो चीजों के बीच में किसी एक भौतिक राशि जो है उसमें अगर उसके कुछ टाइप्स हैं, पार्टीशन है, तो उनमें विभेद कैसे किया जाए। ठीक है, कि अलग अलग कई सारी चीजें अलग अलग टाइप के हैं, तो उनमें विभेद कैसे किया जाए, तो उस चीज के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो जो पोलरिटी होती है वो दो तरह की होती है, जो मैंने अभी आपको बताई है, जो मैंने नॉर्मल एक बात बोली है। तो देखिए जो थेल्स वैज्ञानिक थे, इनके बाद क्या हुआ, वैज्ञानिकों का क्रम बढ़ा। वैज्ञानिकों का क्रम बढ़ने के बाद एक वैज्ञानिक आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने इस चीज के बारे में बताया था, और इन्होंने जो आवेशों की जो विवेकता है उसके बारे में बताया कि यानी पोलरिटी जो होती है आवेशों की वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। कौन कौन सी, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, इसके बारे में बताया था, और ये उनकी स्वेच्छा से रखे गए नाम थे कि एक को धनात्मक आवेश कहा गया और एक को ऋणात्मक आवेश कहा गया। ये सारी चीजें इनके बारे में और ज्यादा डिस्कस नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, लेकिन इसके बारे में देखिए थोड़ा कुछ और भी बता दूं मैंने कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने जो दो आवेश बताए पॉजिटिव और नेगेटिव के, ठीक है, कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो उन्होंने साथ में ये भी बताया कि अगर सेम चार्ज होता है, यानी वस्तु समान रूप से आवेशित है, कि दोनों वस्तु पर एक जैसा चार्ज है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन अपोजिट होता है, देखिए यहाँ केवल पॉजिटिव से मतलब नहीं है, अगर निगेटिव भी होता तब भी प्रतिकर्षण होता, लेकिन अपोजिट होने पर, जैसे एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, या एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, इस टाइम ऐसी कंडीशन में आकर्षण और ऐसी कंडीशन में प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, तो ये आपकी आज के चैप्टर के लिए इंट्रो था, और आगे इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब कर शेयर करना।